अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर अगले महीने लगाए जाने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ का नुकसान सिर्फ भारत को नहीं बल्कि खुद अमेरिकियों को भी भुगतना पड़ सकता है। इस टैरिफ के कारण लाखों अमेरिकियों के मेडिकल बिलों का बोझ बढ़ सकता है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल व्यापार समझौते की उम्मीद में अमेरिका गए थे। वहां उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की ताकि भारत के महत्वपूर्ण निर्यात जैसे औषधीय दवाओं पर टैक्स की बढ़ोतरी को रोका जा सके। ट्रंप साफ कह चुके हैं कि भारत में अमेरिकी उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ के जवाब में वे भारत पर 2 अप्रैल तक टैरिफ लागू करेंगे। टैरिफ यानी विदेशी सामान पर लगाया जाने वाला सरकारी टैक्स। अब सोचिए, अमेरिका में बिकने वाली लगभग आधी जेनेरिक दवाइयां सिर्फ और सिर्फ भारत से आती हैं। जेनेरिक दवाइयां वो होती हैं जो ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले सस्ती होती हैं लेकिन उतनी ही असरदार। अमेरिका में हर 10 में से 9 प्रिस्क्रिप्शन इन सस्ती जेनेरिक दवाओं से पूरे होते हैं और इसका सीधा फायदा होता है अरबों डॉलर की बचत। साल 2022 में सिर्फ भारतीय जेनेरिक दवाओं से अमेरिका को करीब 219 अरब डॉलर की बचत हुई। अब अगर व्यापार समझौता नहीं हुआ और टैरिफ लग गया तो भारत की कई जेनेरिक दवा कंपनियों को अमेरिकी बाजार से बाहर होना पड़ सकता है। और फिर अमेरिका में जो दवा की कमी पहले से है वो और भी ज्यादा हो सकती है। येल यूनिवर्सिटी की दवा विशेषज्ञ डॉक्टर मेलिसा बार्बर कहती है, यह टैरिफ दवा की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को और चौड़ा कर सकता है। इसका असर उन लोगों पर ज्यादा पड़ेगा जो गरीब हैं या जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। और फिर बात सिर्फ एक बीमारी की नहीं है। अमेरिका में हाइपरटेंशन से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक कई बीमारियों के लिए दी जाने वाली 60% से ज्यादा दवाइयां भारत में बनी होती हैं। एक उदाहरण सर्ट्रालिन, यह अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली डिप्रेशन की दवा है और हाँ, ये भी भारत से ही आती है। और सोचिए, इनकी कीमत विदेशी कंपनियों की तुलना में आधी होती है। पब्लिक सिटीजन्स के वकील पीटर मेबार्डो कहते हैं, हमें इस पर गहरी चिंता है। उनका कहना है, हर 4 में से 1 अमेरिकी मरीज दवाइयां इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो बहुत महंगी हैं। ट्रंप पहले से ही चीन से आयात पर टैरिफ लगाकर अमेरिकी अस्पतालों और जेनेरिक दवा कंपनियों पर दबाव बना चुके हैं और अब अमेरिका में बिकने वाली 87% दवाओं के लिए कच्चा माल बाहर से आता है और इसका 40% हिस्सा सिर्फ चीन से। चीन पर टैरिफ लगने से कच्चे माल की लागत पहले ही बढ़ चुकी है। अब अगर भारत पर भी टैरिफ लगा तो हालत और बिगड़ सकती है। ट्रंप चाहते हैं कि दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में हो, पर ऐसा आसान नहीं है। बड़ी कंपनियां जैसे फाइजर और एली लिली जो ब्रांडेड दवाएं बेचती हैं, वे अपनी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर सकती हैं। लेकिन जो कंपनियां कम दाम में जेनेरिक दवाएं बनाती हैं, उनके लिए ये नामुमकिन जैसा है। सन फार्मा के चेयरमैन दिलीप सांघवी कहते हैं, हम अमेरिका में $1 से $5 प्रति बोतल की दर से दवाएं बेचते हैं। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में करना हमारे लिए फायदेमंद नहीं। IPA के सुदर्शन जैन का कहना है, अमेरिका की तुलना में मैन्युफैक्चरिंग भारत में 3 से 4 गुना सस्ती है। अब सोचिए, कोई नई फैक्ट्री बनाने में लग सकते हैं $2 बिलियन और चालू होने में 5 से 10 साल। इतना समय और पैसा हर कंपनी के बस की बात नहीं। GTRI की रिपोर्ट बताती है, दवाएं भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक निर्यात है। भारत हर साल अमेरिका को करीब $12.7 बिलियन की दवाइयां भेजता है और इस पर लगभग कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन जब अमेरिका से दवाएं भारत आती हैं, तो उन पर देना पड़ता है करीब 11% शुल्क। यानी ये ट्रेड गैप अमेरिका को खटक रहा है। अगर अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया तो जेनेरिक और ब्रांडेड दोनों दवाओं की कीमत बढ़ जाएगी और इसका असर सीधा अमेरिकी लोगों की जेब पर पड़ेगा। भारतीय कंपनियां जो पहले से ही बेहद कम मार्जिन पर काम कर रही हैं, वो ये बोझ नहीं झेल पाएंगी और फिर मरीजों को वही दवाएं या तो महंगे दामों पर मिलेंगी या बिल्कुल नहीं।